ओके, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, देखिए बेसिकली ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न ये है कि देखिए हमारे 2 दिन ना पास्ट पेपर करने में चलेंगे। देखिए पास्ट पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको क्वेश्चन लिखने आने चाहिए। जब तक लिखने नहीं आएंगे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पास पेपर्स करने पड़ेंगे। अब 2 क्लासेस जो हैं पास पेपर्स में ज़ाया होगी, तो मैं नहीं चाहता कि भाई हमारा सिलेबस रुका रहे। मैं चाहता हूँ हमारा सिलेबस जो है उसी स्पीड से आगे बढ़े जिस तरह पहले बढ़ा था। तो मैंने कहा कि छोटा सा टॉपिक है, हमने करना था आज लेकिन कर नहीं पाए टाइम की वजह से, तो वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि आप लोग देख सको। कल हम ज्योग्राफी का कर लें, सही है। ओके, तो इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था शिमला डेपुटेशन। अब वो क्या था जी, हमारे पास भाई जो हमारे मुस्लिम लीडर थे ना, सर आ खान और साथ 35 मुस्लिम लीडर्स। ठीक है, मीटिंग होती है एक वॉइसरॉय के साथ, एक लॉर्ड के साथ। बेसिकली जो ब्रिटिश का उस वक्त करंट लॉर्ड चल रहा था, जो करंट वॉइसरॉय चल रहा था ना, उसके साथ मीटिंग होती है हमारी। हमारे ताल्लुकात ज़रा बेहतर हो जाते हैं, हमारे शेक हैंड हो जाते हैं, थोड़ी सी मतलब बातचीत होती है थोड़ी। और ये ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, सही है, हमें कुछ राइट्स दिए थे और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का वादा किया था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद हमने अपनी मुस्लिम लीग भी बना ली थी, कि वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब एक और रिफॉर्म आता है इसके बाद ना, इसके बाद हमारे पास एक और रिफॉर्म आता है एंड उस रिफॉर्म का नाम है मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब ये क्या है जी, बेसिकली उस टाइम पे आपको पता होगा जो इंडियंस थे ना, और इंडियन में से जो हिंदूज थे, वो फुल नाराज चल रहे थे। क्यों? बंगाल पार्टीशन की वजह से। वो पूरी पूरी प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट कौन सी आप बताओगे? स्वदेशी मूवमेंट। कौन सी प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई? स्वदेशी मूवमेंट चला रहे थे। कौन सी? स्वदेशी मूवमेंट चला रहे थे उस वक्त, सही है। अच्छा, तो ये एक रिफॉर्म था जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम लोग ना हर 10 साल में नए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, नए नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए, सही है। और ये एक तरह की सिंपैथी गेन करने के लिए था, इंडियंस को खुश करने के लिए था कि भाई खुश हो रहे हो थोड़ा सा और हमें बख्श दो, सही है। अच्छा, अब लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉडले, ये 2 लोग थे। इन लोगों ने क्या किया भाई? इन लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स क्या किया, इन लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स पास किए, सही है। उन रिफॉर्म्स के नाम क्या थे? उनको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं और उन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, सही है। ये कब आए थे भाई? 1909 में। डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसमें था क्या? ठीक है, इसमें था क्या कि भाई हमें ना, क्योंकि हम लोग कब से रोला डाल रहे थे कि हमें सीटें दे दो, हमें गवर्नमेंट में सीटें दे दो, हमें गवर्नमेंट में आना है, हमें सीट्स दे दो, सीट्स दे दो, सीट्स दे, तो कई जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो इनको सीटें दे के देख लेते हैं इन्होंने करना क्या, सही है। अच्छा, ये हुआ क्या भाई? इसमें क्या था भाई? इसमें ना आपके पास भाई काउंसिल का चीज़ है, मुझे पता, आप लोगों को काउंसिल का भी नहीं पता। काउंसिल एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे लोग मिलकर डिसीजंस करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन करते हैं। कंट्री का कोई लॉ बनाना हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना हो, तो यहाँ पे सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, सही है। सबसे ऊपर होती है इम्पीरियल काउंसिल, ये सबसे बड़ी काउंसिल होती है, इम्पीरियल सबसे बड़ी काउंसिल, सही है। इसमें क्या होता है भाई? इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीटें बढ़ा दी, 60 सीट्स कर दी। मुझे पता समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, देखिए ये काउंसिल होती है वो जगह जहाँ पे लोग मिलकर डिसीजंस करते हैं, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं यहाँ पे। तो भाई हम गरीबों का भी, मुस्लिम हिंदू का भी जो है ना ख्वाब था कि काश हम भी इन बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे और बड़े बड़े डिसीजन लें, बड़ी बड़ी चीज़ें कंट्रोल करें। तो इन्होंने हमें सीटें दे दी, मतलब क्या कि हमें यहाँ पे नौकरी मिल सकती है, हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, हम काउंसिल्स में जाके हमारे लिए भी जगह बन गई है, हमें भी जगह दे रहे हैं भाई ये लोग। अब समझ आ गई, सही है। सिंपल वर्ड्स में इंपीरियल काउंसिल में 60 सीट्स बढ़ा दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये उससे नीचे होती, इसमें भी 60 सीट्स बढ़ा दी। और प्रोविंशियल काउंसिल्स, अभी प्रोविंशियल काउंसिल जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे होती, ये 2 काउंसिल्स थी, एक लार्ज प्रोविंस के लिए थी, एक स्मॉल प्रोविंसेस के लिए थी। लार्ज प्रोविंसेस के लिए 50 सीट्स बढ़ाई और स्मॉल प्रोविंसेस के लिए कितनी बढ़ाई? उन्होंने 30 सीट्स बढ़ाई। कितनी?
30 सीट्स बनाई स्मॉल प्रोविंसेस के, सही है। अच्छा अब देखिए भाई, मुस्लिम्स तो बहुत खुश थे, क्यों? क्योंकि भाई सीटें मिल गई इनको, सीटें मिल रही है ना, और इन्होंने वादा किया था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दे देंगे, तो मुस्लिम्स खुश थे। लेकिन हिंदूज भाई बहुत नाराज थे, क्यों? क्योंकि हिंदूज की कोई डिमांड मानी गई ही नहीं। हिंदूज क्या कह थे कि भाई बंगाल पार्टीशन को रिवर्स कर दो, सही है, और सिर्फ हमें सीटें दो, मुस्लिम्स का ना दो, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो कितना अच्छा मैंने बनाया आप लोगों के लिए, मेन टर्म्स और सारा लिखा है, इतनी अच्छी चीज़ें अंग्रेज़ों ने दी हमें, लेकिन इवेंचुअली हमने अपोज कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमने अपोज कर दिया। अपोज क्यों किया, सुनना ज़रा। अब क्वेश्चन आता है कि वाई मोरले मिंटो रिफॉर्म्स वर अपोज्ड, कि भाई मोरले भाई और मिंटो भाई और जॉन मोरले भाई की मेहनत हम पानी में मिला देंगे, क्यों भाई? 60 सीट्स बहुत कम थी, इतना बड़ा इंडिया भाई, इतना बड़ा इंडिया, आज इंडिया पता है कितनी सीटें हैं? 400 पता नहीं कितनी, 600 700 से भी ज़्यादा है, ठीक है। इतना बड़ा इंडिया और सिर्फ 60 सीट्स, कम नहीं है ना, बहुत कम है भाई। इंडिया इतना बड़ा था, इतनी कम सीट्स तो जाती है। और भाई इन्होंने कहा था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे, दिए नहीं थे, दे देंगे। अब पता नहीं कब देते हैं, कब देते पता है? 1906 में कहा, ठीक है, 1906, और 1916 गुजर गया, 1926 गुजर गया, 1935 में जाके मिलते, 29 ईयर्स के बाद, सही है, इतनी देर बाद मिलते। अच्छा तो भाई हमें पता नहीं था कब मिलने, तो हमने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब भाई हिंदू जो थे मेजोरिटी थे, हिंदू ज़्यादा थे, उन्होंने अपोज कर दिया, सही है, हिंदूज ने अपोज कर दिया। अब भाई मसला क्या था कि चलो आपको सीटें दे रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, एडवाइस, सजेशंस दे सकते हो। अगर हमें पसंद आया आपका लेंगे, वरना नहीं लेंगे। क्या मतलब कि भाई आप मेरे साथ बैठे हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई हुक्म नहीं दे सकते, सही है, आप सिर्फ मुझे एडवाइस कर सकते हो। अगर मुझे पसंद आया तो ही मैं आगे कहूँगा, वरना नहीं, सही है। तो हिंदूज ने कहा कि भाई ऐसे पावर्स का क्या फ़ायदा, ऐसी सीटों का क्या फ़ायदा जब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, पावर्स ही नहीं। लेकिन अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, अंग्रेज़ों ने कहा कहीं इनको ला के बैठाया, इनको पावर दी ना, इंडिया उड़ा दे पूरा का पूरा, हमें बाहर निकाल दे पूरा का सारा। इन्होंने कहा देखे तो सही ये आगे करते क्या, सही है। तो बेसिकली कोई पावर्स नहीं थी, सारी पावर्स किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। कौन कौन सी पावर्स? कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, सब कुछ अंग्रेज कर सकते हैं, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अपोज कर दिया। 4 मार्क का आता है, 7 मार्क का भी आता है, सही है, ओके। बंगाल पार्टीशन रिवर्स है। अब भाई बंगाल पार्टीशन रिवर्स हो गया, भाई मुस्लिम्स बहुत नाराज हो गए और हिंदूज बहुत खुश हो गए। भाई वो हिंदूज जो इनके एज अ सर्वेंट काम करते थे, किस तरह एज अ सर्वेंट काम करते थे, उन्होंने पूरा का पूरा अपने पूरे इस अमीर ज़ादे की तरह इतनी बड़ी कोठी मिल गई, अब उससे वो कोठी वापस ली जा रही है, आपको नाराज गुस्सा हो गया कि नहीं, है ना? तो बेसिकली हुआ क्या कि हिंदूज ने बहुत सारी प्रोटेस्ट की, मैसेकर किया, वॉयलेंस किया, स्वदेशी मूवमेंट चलाई, ब्रिटिश के गुड्स को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अंग्रेजों का कोई सामान इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। जो सामान इस्तेमाल होगा कौन सा होगा, वो सामान सिर्फ इस्तेमाल होगा जो लोकली हमारे यहाँ बनेगा, जो इंडिया में लोग बनाएंगे, जो इंडिया की फैक्ट्रीज में बनेगा, वही सामान होगा, बाकी अंग्रेजों का नहीं होगा। अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को जलाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिश से हजम नहीं हुआ कि भाई तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, मतलब क्या, बेसिकली पैसे का नुकसान, डॉलर का नुकसान हो रहा है, डॉलर का नुकसान हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से इनकी इकोनॉमी गिरने लगी। अच्छा अब बाइकआउट की वजह से इकोनॉमी बहुत तेज़ी से गिरी, बहुत मसला आया, तो फिर क्या हुआ भाई, बंगाल पार्टीशन रिवर्सल करनी पड़ी, क्योंकि नया वॉइसरॉय आया था ना, अब सब कुछ उसके हाथ में था। तो लॉर्ड हार्डिंग था, उसने एग्री कर दिया कि चलो कर दो, आप बंगाल पार्टीशन रिवर्स कर दो, ये बहुत नुकसान हो रहा है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, अंग्रेज यहाँ पे हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सही है। और जॉर्ज किंग 5 थे ना, उन्होंने बंगाल पार्टीशन कर दिया। उस टाइम पे ना ये इंडिया में वेकेशन मंगवाने आए थे, क्या वेकेशंस मनाने आए हुए थे, इन्होंने बंगाल पार्टीशन को रिवर्स कर दिया। ये भी आते 7 मार्क के लिए, बंगाल पार्टीशन रिवर्सल क्यों हुआ, सही है, ये डिटेल सर आपके सामने बता दिया सारा, ओके। दोबारा सुनो, रिवाइज करा रहा हूँ। मोरले मिंटो रिफॉर्म सबको डिटेल में बता दिया क्या थे, सही है।
एक एक्ट था जिसमें हम रिफॉर्म्स लेके आए थे बहुत सारे इंडियंस को खुश करने के लिए, लेकिन इंडियंस माने नहीं थे। उसके रीजंस भी आपके सामने है। बंगाल पार्टीशन को रिवर्स कर दिया गया था, क्यों कर दिया गया था उसके रीजंस भी आपके सामने आए। होप इट मेक सेंस, क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।